धन्यवाद और जय हिंद। और जय। जो पाकिस्तान से जो गेस्ट है उनको भी इसको मेरा नमस्कार। अभी देखिए, अभी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओजे, तीन एरियाज हैं बेसिकली पाकिस्तान में आज की डेट में, जहां पे मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट है, उनकी भी जानकारी है इसके बारे में। बेशक मीडिया में आके वो कुछ बोले, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि तीनों एरियाज में प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो उसको एडमिट करती है। अब एक आजकल इंटरनेट का, सोशल मीडिया का जमाना है, तो छुपाई नहीं जा सकती ये चीज। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के, उसके बाद मैं पीओजीके के बारे में बात करूंगा। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, अगर पाकिस्तान उसको समझ नहीं रहा है आज की डेट में। जैसे आपने बताया कि 85%, मैं परसेंटेज पर इसको नहीं जाऊंगा। मैंने लगभग कहा सर। हाँ, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि काफी एरियाज, और अगर मैं बलूचिस्तान को दो भागों में अगर बांटूं, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल एरिया जो है उसको, वहां पे पाकिस्तान आर्मी का दबदबा नहीं है। और इसको हमने देखा है कि शाम के बाद कोई भी पाकिस्तान आर्मी का जो पेट्रोल या इस तरीके का दस्ता उसको वहां पे निकलता नहीं है, बिकॉज पहले भी स्नैपर अटैक्स हो चुके हैं, आईडी ब्लास्ट हो चुके हैं, एम्बुशेस हो चुके हैं। और जाफर एक्सप्रेस, एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर चलती है, और पिछले 18 महीने में उसके ऊपर 4 अटैक्स हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी इतनी डोमिनेंट थी इस एरिया में, इतनी मजबूत थी इस एरिया में, इतनी इफेक्टिव थी इस एरिया में, तो वो ये अटैक्स को क्यों नहीं रोक पा रही? सिंपल सी चीज है कि आज उनकी यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है। और बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है, बीएलए है, बीएलएफ है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी मैंने यहाँ पे नाम इसको लेना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स हैं मीडिया में जो ये बताती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए के बीच में एक सांठगांठ है। उसकी वजह से ये मूवमेंट और भी तेज हुआ है। और जिस टाइप के हथियार इनके पास, ट्रेनिंग, इसके वेपन्स है, वो आई थिंक पाकिस्तान आर्मी को चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। चाहे ये मीडिया में एडमिट नहीं करेंगे, बट ये ग्राउंड रियलिटी है। अब पीओजेके पे आ जाते हैं। पीओजेके की सिचुएशन कुछ अलग है। वो रीजंस पीओजेके के अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग है, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। जी। इस पीओजेके के कुछ और इसको मुद्दे हैं जो इस पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। पहले ये मूवमेंट, अगर आपको याद होगा, 2 साल पहले, 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब लोग सड़कों में आने शुरू हो गए थे। और उनकी उस टाइम पे इसको इकोनॉमिक रीजंस थे, जॉब्स के लिए, और इस खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान आपका बेसिक आपका मुद्दा था। बट आज पॉलिटिकल इसको रीजंस भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब इतनी इंटरफेरेंस है इस्लामाबाद की, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की, जो जो पीओ जेके में होते हैं, तो अब इसको लोग नहीं चाहते कि उनका उसको कोई इंटरफेरेंस हो। एक 12 असेंबली सीट्स के ऊपर भी बवाल है। और जो ये जॉइंट एक्शन अवामी, जो ये एक संगठन जी। है, जेएसी, जेएसी। ये संगठन बहुत मजबूत हुआ है। अगर मैं इसको 2 साल पहले इसकी स्ट्रेंथ अगर मैं देखता हूं, और आज मैं देखता हूं जिस तरीके से इसने आवाम को मोबिलाइज किया। और आप जानते हैं कि 1 लाख से लोग ज्यादा इसको रावलकोट में, और इसको मुजफ्फराबाद में, कोटली में, मीरपुर में, अब ये मूवमेंट एक्चुअली फैल रही है। बिकॉज पहले एक एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित थी, और अब जो मैंने आपको 4 जगह का नाम लिया है, इसको वहां पे स्प्रेड कर गई है। और तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी सैनिक इसको यहाँ डिप्लॉयड है आज की डेट में, इसको कंट्रोल करने के लिए। बॉर्डर के ऊपर भी नाकाबंदी है,
बिकॉज उनको डर है कि इसको यहां से रेफ्यूजीज क्या भारत की तरफ ना कूच कर जाए। तो ये एक बहुत वॉलेटाइल और इन मुश्किलों से जूझ रहा है पाकिस्तान इस वक्त, कोचर साहब। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहां के लोग, वहां की सरकार, वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हैदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इर्तिजा निशात का एक शेर है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बोलिएगा हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वैभव। मैं आपके शेर के रेफरेंस को समझ नहीं पाया क्योंकि मैं कोई मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। शुद्ध हिंदी में आपको समझाए दे रहा हूं कि अगर आपकी आवाम और अपनी आवाम को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लाखों की तादाद में मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं, तो आप सत्ता से सरेंडर क्यों नहीं कर दे रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं कुर्सी अपनी। तो अगर इसी को मैं आप पर रिप्लाई करूं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को 7 दिनों में ज्वाइन किया, तो कहें अपनी मोदी गवर्नमेंट को कि छोड़ दें कुर्सी, जनाजा थोड़ी है। हाँ, छोड़ दें कुर्सी को। कॉकरोच जनता पार्टी और पाक अधिकृत कश्मीर की हयात साहबना तस्वीरें और हालात बहुत अलग हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की 1 लाख जनता मुजफ्फराबाद की तरफ पैदल कूच कर रही है और उस 1 लाख जनता को आपने रोकने के लिए वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात कर रखे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है और आप वहां के आवाम पर गोलियां मार बरसा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से आप कैसे तुलना कर सकते हैं सर? 1 महीने से सरकार विरोधी बैनर पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी बैठे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और वहां की आवाम के ऊपर आप गोलियां मार रहे हैं, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, और आप कॉकरोच जनता पार्टी के यहां पर रेफरेंस देकर बच जाएंगे, आपको लगता है? ऐसा बोलिएगा। आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई तो मैं जवाब दूं? बिल्कुल बोलिए, लेकिन जो भी बोलिएगा तथ्यों के साथ बोलिएगा। आज आप तथ्य सुनने को तैयार नहीं बोलिए ना, आप शुरू तो करिए अपने तथ्य आपने कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू कर दिए। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, 1 महीने से वहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठकर मुझे भाषण दे रहे हैं। 1,10,000 नहीं, मुश्किल से आपने सवाल किया राजन कोचर साहब ने से, और उनके जो झूठ थे एक के बाद एक मैंने खामोशी से सुने। मैंने आपको भी पता है। अब मेरा सवाल हैदर साहब आपसे सीधा ये है कि जब आपसे अपने देश के हालात समझ नहीं रहे हैं तो वहां के आवाम पर आप गोलियां बरसाएंगे, वहां के आवाम को आप गोली मारेंगे, वहां के आवाम को आप जबरदस्ती बैरिकेड लगाकर रोकेंगे मुजफ्फराबाद आगे बढ़ने से। पाकिस्तानियों को देखकर आप लोगों की चीखें निकलती हैं, ये चीखें निकलती रहेंगी। ये बलूचिस्तान का आपके क्या स्थितियां हैं? आपके साथी बलूचिस्तान के पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े थे, मैं परसों की बात आपसे कर रहा हूं, वो मुझसे शिकवा कर रहे थे। बैठा हुआ गद्दार है साहब बलूचिस्तान के वो पैनलिस्ट मुझसे शिकवा कर रहे थे कि भारत ने अपने साथ हमें क्यों नहीं रखा, हमें पाकिस्तान के साथ क्यों जाने दिया। मैं बलूचिस्तान के उस एक्टिविस्ट को जानता हूं, वो नई दिल्ली में भारत के पेरोल पर बैठा हुआ एक गद्दार है। शानदार सर, जो आपके खिलाफ बोल दे वो नई दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको नई दिल्ली से इशारा जा रहा है। बड़ा शानदार सर, मतलब 80% लोगों ने ये कर दिया। अब आप में बेसिक जर्नलिज्म के एथिक्स ये है कि सवाल मुझसे करके पिछले 4 मिनट से आप कॉकरोच जनता पार्टी को बीच में कैसे ले आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को इस देश में प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को इस देश में प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है? मैं ऐसी घटिया जर्नलिज्म को पसंद नहीं करता। आपकी जर्नलिज्म बड़ी शानदार है, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। मैंने यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया है कि हैदर हयात आएंगे मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को आपने रेफरेंस में क्यों डाला? सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को रेफरेंस में आपने क्यों डाला, बताइए? आपको बेसिक जर्नलिज्म एथिक्स का पता नहीं है। अब मुझे आप सर्टिफिकेट हयात साहब मत दीजिए, आपके सर्टिफिकेट की मुझे कतई जरूरत नहीं है। सवाल मेरा है, इस सवाल का जवाब कॉकरोच जनता पार्टी को बिना रेफरेंस में दिए आप दीजिएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपके क्या हो रहा है बताइएगा। दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। जब आप में हिम्मत होगी जवाब सुनने की मुझे बताइए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपके क्या हो रहा है सिर्फ ये बताइएगा। सीधा सा सवाल मेरा है और मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं ये खामोश बैठा हूं, अगर आपने अपना भाषण जारी मैं शांत हूं, बिल्कुल। You carry on propaganda मैं शांत हूं, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया है। अब अनसुना उस सवाल को मत करिए आप।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, छोटा सा सवाल है, बताइएगा। हाँ, अब इसका जवाब खामोशी से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि मैं नहीं, खामोशी मत बताइए मुझे, आप गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा आपको फिर बीच में, बोलिए। नहीं तो फिर आप फिर चले। अब आप जरा खामोशी से, एक बार आपको सुनना पड़ेगा। जर्नलिज्म के एथिक्स यही होते हैं कि सवाल करके गेस्ट को उसका जर्नलिज्म का एथिक्स ये भी कहता है कि जब आप गलत सुने और अपने देश के खिलाफ सुने तो उस पर डट कर बोले। ये भी मेरा जर्नलिज्म मुझे सिखाता है। अगर इसी आपको अपनी जनता पार्टी का रेफरेंस दे रहे हैं, मेरा माइक ऑन रखिएगा, मैं आपको आधा घंटा बोलने नहीं दूंगा। आपको अपनी जनता पार्टी का रेफरेंस बिना रखे अपनी बात करिए। कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है ये हैदर हयात, आपको अपनी जनता पार्टी के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक मत दगाइए, चलाइए। पाक अधिकृत कश्मीर में आपके जो हो रहा है, ये मुट्ठी भर अफराद जो आजाद कश्मीर में बैठकर भारत की जबान बोल रहे हैं। अभी जनरल साहब ने रावला कोट में 1 लाख से ज्यादा की तादाद बता दी, हालांकि रावला कोट की पूरी आबादी जो है वो 50,000 है और 1 लाख बंदा। साहब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके ठीक ऊपर जो तस्वीरें चल रही हैं, आपने जवाब नहीं सुनना। नहीं जवाब आप तस्वीरें देखिए ऊपर में, आप कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में आपके खिलाफ, आपकी आवाम के खिलाफ, आपके आसिम मुनीर मदरसा शाह आसिम मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। आप लोगों को खौफ है मदरसों का, आप लोगों को खौफ है मदरसों से, क्योंकि आप लोग इस्लाम दुश्मन लोग हैं। अच्छा, आप लोगों की जो घटिया मेंटालिटी, शैतानी मेंटालिटी जो हिंदुत्व का प्रचार करती है, इस वक्त भारत में बरसर इख्तियार है। भारत के अंदर स्थितियां क्या है उस पर आप मत जाइए। भारत के अंदर स्थितियां मदरसों को लेकर क्या है, मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, मदरसों के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। वहां पर ये नहीं सिखाया जा रहा भारत के अंदर कि बम बांधो और कहीं जाके दग जाओ, ये हमारे मदरसों में नहीं सिखाया जाता है। और जिन पर जो सिखा रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। आप लोगों का प्रोपेगेंडा, ये किसी जो सिखा रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है सर। आपके ये जिसने, मैं पूरे विश्वास के साथ हयात साहब ये कह रहा हूं कि जो सिखा रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। और अब पाक अधिकृत कश्मीर पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए, मुझे कोचर साहब के पास भी जाना है। मालेगांव ब्लास्ट की प्रज्ञा सिंह ठाकुर किस मदरसे में ट्रेन हुई थी? मामला कोर्ट में था, मामला कोर्ट में था, कोर्ट के बाद कोर्ट का आदेश क्या आया, ये दरिंदर कोर्ट का आदेश क्या आया? शैतान जो गुजरात, अब लौट आइए हैदर हयात, लौट आइए आप लौट आइए, इन तस्वीरों पे लौट आइए। पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है बताइए। इन तस्वीरों की हकीकत आप नहीं सुनना चाहते। पाक अधिकृत कश्मीर में हकीकत मैं सुनाऊंगा तो आप नहीं सुन पाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर हकीकत मैं सुनाना आपको शुरू करूं, दिखाऊंगा हकीकत मैं आपको सुनाऊंगा बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर के। फिलहाल हैदर साहब समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज पर अपने विचार रखने के लिए।